के बाद आपका स्वागत है। सावन के सोमवार को किन खास उपायों से शिव की पूजा करनी चाहिए, इन सब के महत्वों को जानने के लिए चलिए चलते हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा के पास। नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का परम पवित्र सोमवार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन के सोमवारों में किन खास विशेष उपायों द्वारा, किन खास विशेष विधियों द्वारा आपको महादेव शिव की पूजा करनी है। महादेव शिव इस परम पवित्र महीने में यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कि जीवन में कोई भी आकांक्षा, कोई भी फल प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र होने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, हर सनातनी को करनी चाहिए, लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव के कैलाश में स्थित होने पर या कैलाश में आगमन होने के कारण श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय होने से की गई समस्त आराधना शीघ्र फलदायी होती है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते वे श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं और उस दिन विशेष पूजन कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महात्मा होता है, प्रदोष की तिथि का भी और प्रदोष की बेला का भी। तो सोमवार के दिन प्रदोष की बेला में यानी संध्या काल में जब दो बेलाएं मिल रही हो, दिन समाप्त हो रहा हो और रात्रि का आरंभ हो रहा हो, उस बेला में महादेव शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए श्रावण में सोमवार व प्रदोष बेला में भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान शंकर ने पी करके इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा इस मास में हम लोग जब महादेव की विशेष पूजा आराधना करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या अर्पित करते हैं, उनके ऊपर जलधारा अर्पित करते हैं या नाना प्रकार के द्रव्यों से उनका अभिषेक करते हैं। तो ये जो द्रव्यों से या जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, इसका प्रतिफल ये होता है कि जो उन्होंने विषपान किया था उस विष की, उस जहर की जो गर्मी थी जो महादेव ने अपने कंठ में रोक ली थी, उस गर्मी से, उसकी तेज से वह उन्हें शीतलता प्रदान करता है। तो निश्चित ही जब आप महादेव के क्रोध को, उनके कोप को शांत करते हैं, जो विष का उनके ऊपर प्रभाव था उसको शांत करते हैं, तो महादेव आपसे प्रसन्न होंगे ही और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। सावन के सोमवार में अमोघ फलदायी होता है सोमवार की तिथि में व्रत करना। शास्त्रों और पुराणों में श्रावण में सोमवार का व्रत करना अमोघ फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, समृद्धि, सुख और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि पुरुष वर्ग को इस व्रत से कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलती है, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त होती है विद्यार्थी वर्ग को, और आर्थिक रूप से बहुत अच्छी समृद्धि और सुदृढ़ता मिलती है, मजबूती प्राप्त होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं को यदि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान से पूजन अगर अविवाहित कन्याएं करती हैं तो उन्हें अच्छा घर और सुयोग्य वर मिलता है। सावन में हर सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। भगवान शिव की उपासना को समर्पित इस व्रत को करने से शिव कृपा से हर व्रती की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सावन के सोमवार को शिव पूजा में किस प्रकार से आपको विशेष उपाय करने चाहिए और किस विधि से आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको जो विधि बताने जा रहा हूं, इस विधि के अनुसार यदि आप सावन के आज के सोमवार की तिथि में आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने का विधान है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सोमवार की तिथि में सिर्फ सोमवार का व्रत करना, जो सावन के 4 या 5 सोमवार होते हैं। दूसरा विधान यह है 16 सोमवार का व्रत करना, जो ये चतुर्मास का महीना होता है, यानी 4 महीना ये जो होता है साधना का, जो महादेव शिव और भगवान विष्णु की साधना का जो महीना है, इसमें सावन से आरंभ करके इस चारों महीने में आपको सोमवार के व्रत करने होते हैं। तो ये 16 सोमवार का व्रत होता है। जो तीसरा माध्यम है व्रत करने का वो है सौम्य प्रदोष, जिसे सोम प्रदोष भी कहते हैं, यानी वह संयोग जिसमें सोमवार के दिन प्रदोष की तिथि का संयोग हो जाए उसे सौम्य प्रदोष या सोम प्रदोष कहते हैं। आप उस तिथि पर भी व्रत कर सकते हैं। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान ही होती है। आप चाहे सिर्फ सोमवार का व्रत करें, चाहे आप सौम्य सोमवार का व्रत करें या फिर आप 16 सोमवार का व्रत करें। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है।
अब आपको करना क्या है ये भी जान लेते हैं। सावन सोमवार व्रत आरंभ जिस भी व्यक्ति को करना है उसे सूर्योदय से प्रारंभ करके तीसरे पहर तक करना चाहिए। तीसरा पहर वही हो गया जिसे संध्या काल में प्रदोष काल कहा जाता है। तो पूरा आप सूर्योदय से आरंभ करके संध्या तक, जब तक आप महादेव और माँ पार्वती की पूजा ना कर लें तब तक आपको ये व्रत रखना होता है। आपको करना यह है कि सावन के सोमवार में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, पूरे घर की साफ सफाई कर स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या फिर किसी तीर्थ का पवित्र जल आप पूरे घर में छिड़कें, उससे अपने घर की शुद्धि करें। फिर उसके बाद घर में ही किसी पवित्र स्थान पर या घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और शिव परिवार की स्थापना आपको करनी चाहिए और स्थापना करके आप पूरे शिव परिवार का ध्यान करें। सावन के सोमवार की सरल व्रत विधि के अनुसार शिव जी के साथ साथ माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जो विघ्न विनाशक हैं, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा आराधना होती है। यह पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय से शिव जी का तथा ओम नमः शिवाय से माता पार्वती जी के आपको षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, दूध, जल, शहद, घी, गुड़, जनेऊ, चंदन, रोली, कपूर से आपको उनकी पूजा करना है और पूजा के उपरांत आपको अभिषेक कर लेना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो रुद्राभिषेक आपको स्वयं भी कर लेना चाहिए। यदि आप स्वयं ना कर सकते हो तो बहुत चिंता करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी विद्वान ब्राह्मण की सहायता से आप इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आपके वो ब्राह्मण आचार्य करा देंगे। घर के आसपास किसी शिवालय में, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर जलधारा अर्पित करना और अभिषेक करना सावन के महीने में और सावन के सोमवार में बहुत ज़्यादा फलदायी माना गया है। सावन के सोमवार को खासतौर पर कच्चे चावल भगवान शिव को चढ़ाने का महात्म्य है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कच्चा चावल एक मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा श्वेत पुष्प यानी सफ़ेद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा भी भगवान शिव को अवश्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद शिव मंत्र, शिव जी के अलग अलग जो भी स्त्रोत आपको जानकारी हो या विभिन्न स्तुतियों का पाठ करके आप शिव जी की पूजा आराधना करें। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात व्रत की कथा अवश्य सुने, तत्पश्चात आरती करें, प्रसाद वितरण करें। इसके बाद ही आपको भोजन या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। तो इस सरल विधि से यदि आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं, शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके मन में जो भी आकांक्षा है, जिस भी कामना की पूर्ति के लिए आपने इस अनुष्ठान को किया, क्योंकि रुद्राभिषेक के बारे में ये कहते हैं या शिव पूजा के बारे में ये कहा जाता है कि रुद्राभिषेक या शिव पूजा जो होती है वह सकाम अनुष्ठान है। सकाम अनुष्ठान से अर्थ ये होता है कि आप किसी कामना को मान करके कामना की सिद्धि के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो यह सकाम अनुष्ठान होता है। आप अपनी कामना की पूर्ति का संकल्प करके यदि अभिषेक करते हैं और सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजन करते हैं, तो समझ लीजिए कि जैसे जैसे आपका व्रत पूरा होता जाएगा, साधना पूरी होती जाएगी, आपकी सभी मनोभिलाषाएं, सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। महादेव और माँ पार्वती आपका कल्याण करें, इसी कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। तो आपने जाना कि कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं भगवान शिव को। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए।